नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनकी एनर्जीज रीड करूंगी। बट ये रीडिंग ना सभी के साथ में रिलेट ही हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले आपकी एनर्जी से। जैमिनाई मिथुन राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं जैमिनाई की नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं जैमिनाई मिथुन राशि। जैमिनाई किस बात को आप सोचते हुए, जो एक्सपीरियंस जिंदगी में आपने देखा है अपने रिलेशनशिप में, उसमें आप स्टक भी हो, कोल्ड हार्टेड दिख रहा है, डायरेक्शनलेस दिख रहे हो आप मुझे इन दोनों सिचुएशंस को लेके कि किस दिशा में ये जिंदगी जाएगी नहीं समझ में आ रहा है। कुछ आपने भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में मिस्टेक्स की है उसके रिगार्डिंग भी सोच रहे हो, या जो भी चीजें दिख रही हैं तो लोनलीनेस वाली एनर्जीज है, एकदम खालीपन है। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, खालीपन, अकेलापन कुछ तो है जो ट्रिगर कर रहा है। आप मूव ऑन होना चाहते हो जैमिनी। अब आपकी सोच में अगर कहूँ तो इस रिश्ते को लेके एफर्ट करने का मन नहीं है, कि मेरे को इस रिश्ते में उतना एफर्ट नहीं करना है, मूव ऑन होना है। तो वो चीजें दिख रही हैं। बट आप डिप्रेस्ड हो, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है डिप्रेशन वाली दिखती है, डिप्रेस एनर्जीज। एंड बात करना भी चाहते हो ना तो आपकी एनर्जीज में पता है क्या है, कि अगर एक्शंस लेना भी है तो कुछ चीजों को लेके मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशंस, वो चीजें कभी कभी सोचते हो कि क्या है। आप एक बातूनी इंसान हो, कि आपको ऐसा नहीं कि आपको बात करने, लोगों से मिलना जुलना, टॉकेटिव इंसान, एंड सडन ये चीजें आ गई हैं आपकी जिंदगी में कि आप चुप हो गए हो, है ना, इस रिश्ते पे स्पीचलेस हो, अब क्या करना है, नहीं है मन। आप एक नई शुरुआत, नई चीजें कुछ ट्राई करना चाहते हो, एक्शंस, अपनी प्रेजेंट जगह को भी कुछ तो अगर कहूँ तो बदल कर जाना चाहते हैं, वो भी कहूंगी एक एनर्जीज में दिखती हैं। आप अपने घर परिवार के लोगों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि रिसेंट में आपके घर परिवार जो कह रहे हैं वो चीजों को ज्यादा फॉलो कर रहे हो, चाहे आपका मन करे ना करे, वो कहूंगी चीजें दिख रही हैं। जिनके केसेस में बच्चे हैं तो बच्चों से एक अच्छा जुड़ाव लगाव दिख रहा है। एंड या हो सकता है कि आपके घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन वाला अगर माहौल है तो उसमें भी आप अपने आप को इंगेज इन्वॉल्व करना चाहते हो। बट आप रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो आप चाहो तो कोई क्लियरिटी दे सकते हो उस इंसान को, माइट बी ऐसा कभी कभी अगर होता है। चलो ये तो आपकी थॉट्स, आपकी सिचुएशंस, एनर्जीज हैं। हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं दिख रहा आपका। आप नो कांटेक्ट को लेके या खुद को लेके चिंता करते हो ना, तो हेल्थ वाइज अपना ध्यान रखें। कुछ लोगों को अगर नेक बैक की अगर पेन की इश्यूज रहती हैं तो उसका बिल्कुल ख्याल रखें। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है, तो पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। जामिनाई के पार्टनर की नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन पे क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जामिनाई के पार्टनर की नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन पे क्या है सोच। फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन, आई डोंट नो, बट आपके पर्सन अगर कहूँ तो चीजें दिख रही हैं कि फ्रेंडली किसी के साथ ज्यादा हो रहे हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इंजॉयमेंट वाली कहूंगी सिचुएशन दिखती है, चाहे ये चाहे ना चाहे फ्रेंड इनको कुछ हद तक सपोर्ट करें। बाहरी लोगों के साथ में इनका थोड़ा उठना बैठना तालमेल ज्यादा दिख रहा है। एंड इनके लिए आपके साथ में अनएक्सपेक्टेड, शायद इन्होंने ना, आप या तो बहुत ज्यादा हल्के वाले काम किए हो लाइफ में, जो कि इनको यूज टू करा दी कि अरे कुछ नहीं होने वाला है, तो ये अब अगर हैं, अब इनकी सोच में ना डिजास्टर्स हुआ पड़ा है। भले ये फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व हो जो भी है, बट जब मैंने अब इनको कुछ तो है जो इम्पैक्ट पड़ता है कि अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे, है ना। आपने हो सकता है बहुत कुछ ऐसी चीजें की हैं, रिच आउट करते थे लोग, मतलब पूछते थे, जानना चाहते थे, तो वो चीजें अब आपने छोड़ ही दिया है। यहाँ पे ये टावर मूवमेंट को फेस तो कर रहे हैं, बट अगेन योर पर्सन अगर कहूँ, आपके पर्सन बहुत इमेच्योर है, नादान इंसान है ना, बच्चों वाली हरकतें करना, वो चीजें कहूँगी दिख रही हैं। मतलब
मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पूरा पड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं कि कोई फर्क ही नहीं है, फर्क है, टावर मोमेंट है इनकी एनर्जीज में, बट स्टिल दिखाना है, शो ऑफ करना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी मन की होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर कहूँ तो ये दिख रहा है। एंड इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं पर्सन कि अगर ये कुछ करते हैं तो आप भी सडन कुछ कर दो, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि आपका मन अब थोड़ा सा कहते हैं ना कि इस रिश्ते को लेके बोझ सा बन गया है, वो चीजें। तो आप में इमोशंस होते हुए भी अब अगर कम्युनिकेट भी अगर करना चाहोगे तो अपनी लाइफ अपने रिश्ते को लेके क्लियरिटी वाली है ना। बट ये चाहना चाहते हैं कि नॉर्मल फेजेस में रहे या बैलेंस्ड हो जाए, वो चीजें थोड़ी बहुत, बट ये इमेच्योर बहुत है। देखो, अगर जिनके केसेस में बच्चे अगर कॉमन हैं तो ऑब्वियसली आपके पर्सन ऐसे नहीं कि बच्चों को पसंद नहीं करते हैं, बच्चों के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। बच्चे हैं एक टाइम पे, है ना, अगर कनेक्शंस हो, बातें हो तो अच्छा लगता है। बट स्टिल इनके भी लाइफ में काफी डिजास्टर्स हुआ पड़ा है, एंड कुछ चीजों में कहूंगी क्योस मोमेंट भी हुआ पड़ा है लाइफ में। कैंसर स्कॉर्पियन पाइसीज से अगर आप फीमेल हैं तो कहूंगी उनसे वाइफ शेड करेंगी। मेल कहूंगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से भी हैं। बट कुछ केसेस में मेल एल्डर हो सकते हैं, तो कुछ ओनली कहूंगी मेल यंगर की एनर्जीज ज्यादा हाई है। चलिए देखते हैं क्या है अब, क्या कोई अगला कदम लेंगे यूनिवर्स, मुझे बताएं। देखो, पता नहीं मेरी इंट्यूशंस क्यों कह रही है कि आपके घर परिवार के कुछ कॉमन अगर मेंबर्स हैं तो कुछ चीजों को बैलेंस सॉर्टेड भी करना चाहते जरूर हैं, पता नहीं, देयर इज अ समवन। देखो, इनको फील तो होता है कि ये रिजेक्टेड हो जाएगा मेरे से कोई भी स्टेप उठाया हुआ, बट स्टिल हो सकता है कि कई लोगों के केसेस में थोड़ी सी दिखती तो है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, जानने के लिए, देखने के लिए ये थोड़ा सा ओपन अप कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर मेल है तो हो सकता है ये इंसान नंबर्स अगर ब्लॉक करके रखें तो ओपन अप करके रखें। रिच आउट थोड़े स्लो दिख रहे हैं, बट ओपन अप या आपकी जानकारी कहीं से अगर पॉसिबिलिटीज हैं तो कुछ लोग उस तरह के स्टेप अप इस राशि से लेते हुए दिख रहे हैं। 100% फीमेल कहूंगी यंगर की एनर्जी ज्यादा हाई है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसीज या 12 के 12 राशियों में से यंगर पर्सन ज्यादा दिख रहे हैं। बट ये थोड़े से रिजेक्टेड फेजेस में दिख रहे हैं, इनको नहीं लग रहा है कि कोई एफर्ट से कुछ बात बनेगी, बट स्टिल ये थोड़े से ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, बट एक्शंस में थोड़े स्लो हो रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर एल्डर फीमेल है तो कहूंगी हो सकता है ये भी ओपन अप करके छोड़े, रीच आउट की एनर्जी स्लो है। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो ब्लॉकेज तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है, कुछ तो है, एनर्जीज वैसी दिख रही हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। मन में आते हुए भी एक्शंस लेने में स्लो हो जाना। देखो, आपके पर्सन की जिंदगी में आने वाले कुछ टाइम में भी सडन कुछ झटका लगने वाला है। जो इल्यूजन्स है ना, या कुछ लोगों से सोचते हैं ये लोग मेरे लिए बहुत ही अच्छे हैं, हो सकता है कुछ टाइम में वो चीजें इनकी ब्रेक डाउन हो, कुछ क्लियरिटी चेक मिले, बट स्टिल थोड़े कान के कच्चे हैं तो सुनते हुए भी दिख रहे हैं। कोई एडिक्शंस वगैरह अगर ये पर्सन करते हैं तो हो सकता है कि इनकी थोड़ी सी क्रेविंग, सोच उस तरह की चेंजेस हो। थोड़ा सा बुरा संगति या कुछ लोगों के केसेस में ब्लैक मैजिक वगैरह भी कह सकते हैं। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो एंड रिलेट करें जिनसे भी, तो ज़रूर लिखकर बताना। एंड पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलना। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।